और इन तीन चीज जब मिले तो उससे भगवान पर ब्रह्म नारायण आया। प्रेम से बोलो जय श्री राम। एक प्रश्न और है कि हम लोग ये कथा क्यों सुनते हैं? कौन बताएगा? आप बताइए, माइक दे दीजिए। मन पवित्र होता है और कुछ? बाबा जी, देखिए इन्होंने कितना सुंदर बताया। इनके लिए एक बार आप सभी लोग ताली बजा दीजिए। थोड़ा जोर से बजाइए ना। मन पवित्र होता है। जो हमारी बुरी आदतें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, लेकिन जो कथा मन से सुनेगा उसी का, ये नहीं है कि एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए कथा करा लिए, बैठ गए, मन इधर उधर, तो इससे नहीं होने वाला है। क्योंकि एक डाकू था, एक डाकू था। अब कहीं कथा चल रही थी तो वहीं पहुंचा। और देखा कि कथा हो रही है। अरे वाह, बाबा जी से कथा लिखवा लिया। अब वो बोल तो दिए कि हाँ हम कथा कर देंगे। बाद में लोगों ने बताया अरे ये बहुत बड़ा डाकू है। बोली अब तो हम कह दिए हैं, अब जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं वो करते हैं। गई कथा करने, कथा की। रोज बड़ा बढ़िया दान दक्षिणा देता था। जैसे वाजपेयी जी यहाँ रोज पूजन करते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, दक्षिणा देते हैं, ऐसे ही महाराज वो भी रोज ऐसे ही पूजा करता था। डाकू था, पूजा करता था, मिष्ठान चढ़ाता था, दक्षिणा देता था उन पंडित जी को। पंडित जी कहते थे अरे बड़ा अच्छा आदमी है तो। और लास्ट दिन जब हवन वन हो गया, उसके बाद बेड बनवाया था बहुत खूबसूरत। सोफा पूरा सेट दिया था, सब कुछ दिया, बिस्तर भी दिया। मतलब जहां जहां वो गए थे पंडित जी कथा करने, वहां से समझिए महाराज 10 गुना दिया था वो सामान, और दक्षिणा भी बहुत अधिक दिया था। इतना दे दिया था कि एक ट्रक बुलवाना पड़ा, ट्रक पे लदवाना पड़ा सामान, इतना दे दिया था। अब ट्रक पे लाद लिया गया और बैठ गए पंडित जी अपने कार में। ट्रक आगे आगे जाने लगा और ये पीछे पीछे जाने लगे। और रास्ते में सोच रहे थे सब लोग मूर्ख हैं, झूठ मूठ में इन्हें इसको दोष दे रहे थे, कह रहे थे डाकू है, इतना अच्छा तो व्यक्ति है ये, इतना दान दक्षिणा दिया, इतना तो हमको कभी मिला भी नहीं था। तब तक तो महाराज रास्ते में 5-6 गो
काले काले कपड़े में पूरा मुंह बांध के फिट खड़े थे और सबके बीच में वो डाकू खड़ा था जो कथा कराया था। बोला कि खबरदार। पंडित जी आए, बोले कि क्या बात है, लग रहा है कि कुछ छूट गया होगा हमारा सामान, तो सोच रहा होगा कि 2-4 सामान और बनवाए हैं और दे आए। चलो उतर के चलते हैं, ले लेंगे और देगा तो। गए। बोला खबरदार, अगर एक भी सामान नीचे उतारे या ले जाने की कोशिश की तो सब सामान यहीं पे छोड़ के जाना होगा तुम्हें। पंडित जी बोले कि अरे तुम वही यजमान हो ना जिनको हमने कथा सुनाया? बोले हाँ हाँ हम वही हैं। पंडित जी बोले कि तुमने तो हमें सामान दिया था, अब लेने आ गए। बोला कि सुनिए, वहाँ पर हम आपकी यजमान थे, वहाँ हमने कथा सुनी थी आपसे, तो उस समय दक्षिणा देना जरूरी था, आवश्यक था। पर अब हम आपके यजमान नहीं हैं, अब हम डाकू हैं। बंदूक बंदूक सब तान दिए लोग। बोले हम यहाँ पे डाकू हैं, यहाँ कोई यजमान नहीं है, अब छोड़ के जाना होगा। पंडित जी ने कहा कि इतने दिन तक कथा सुना फिर भी इसका स्वभाव नहीं बदला। तो ऐसे कथा मत सुनिए। वो तो एक फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा था कि हाँ डाकू हैं, फिर भी कथा करा ही लेते हैं। पर ऐसा नहीं करना है, ऐसा कथा सुनना है कि स्वभाव बदल जाए, किसी के प्रति न द्वेष हो, न राग हो, न लगाव हो, न उसके हम दोष को देखें, उससे द्वेष हो, और अपना जैसे हम पहले थे वैसे हम लोग न रह जाएं, हमारा स्वभाव बदल जाए, ऐसे कथा सुनिए। इसलिए अब सभी लोग ध्यान से कथा सुनिए।